अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एच के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त हारिस भट्ट। दोस्तों, जब से एनालिसिस की वीडियोस शुरू हुई हैं तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड आ रही थी वो WTL की थी। लेकिन जो बर्निंग आइटम्स थी वो नेट सोल, TRC और रिफाइनरी सेक्टर, उसके बाद एवीएन। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कुछ स्टक हो गए हुए हैं, कुछ लेना चाहते हैं। तो इसके बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसी नहीं जिसे लोगों को पता ना हो। लेकिन मैंने फिर भी ऑन डिमांड जो है वो इसकी वीडियो बनाने का फैसला किया है। ये बात याद रखिएगा कि मैं स्क्रिप्ट्स की वीडियो सिर्फ उस वक्त बनाता हूँ या तो उसमें कोई टेक्निकली ब्रेकआउट आए अपसाइड के लिए, या फिर लोग उसकी डिमांड करें कि भाई इस पे वीडियो आप बनाएं और हमें बताएं। तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अ, सबसे पहले हम WTL के फंडामेंटल्स देखेंगे, लेकिन इसके बाद मैं इसका जो लेटर एक्सटेंशन का अनाउंस हुआ है उसके बारे में कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। और उस पे आपने फोकस भी करना है और देखना ये है कि ये क्या मिस्ट्री है, और ये उस लेटर्स में जो तजाद मुझे नजर आ रहा है क्या वो तजाद है, और अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो फिर कमेंट्स में मुझे भी थोड़ी सी उसके बारे में गाइडेंस दीजिएगा। ये आपके सामने उसकी फंडामेंटल शीट है WTL की। इसमें जो गुड न्यूज इसके बारे में है वो तो ये है कि ये KMI ऑल में है, यानी शरिया कंप्लायंट है, और इसकी जो वेटेज है वो 0.25 है। बाकी फंडामेंटली तो इसके पल्ले कुछ भी नहीं है। आप देखें कोई इसकी अर्निंग नहीं शेयर हुई, लास्ट टाइम क्या थी अभी क्या है। बाकी बीटा इसका 1.42 है, फेस वैल्यू 10 है, और जो इसकी जो रेंज है वो सारी आपके सामने है। इसके फंडामेंटल्स तो एक किस्म के फारग है। अब रह जाता है कि इसकी जो डील चल रही है ARY के लिए AKD साहब के थ्रू, वो पिछले साल भी एक दफा शोर मचा कि जी फाइनल होने जा रही है। लेकिन फिर SECP ने उसको रिजेक्ट किया कि आपने बहुत सारे मामला डायरेक्ट कर लिए हैं, आप थ्रू प्रॉपर चैनल आए। तो फिर वो मामला डिले हो गया। अभी रिसेंटली फरवरी के महीने में SECP ने एक नोटिस इशू किया है, यानी लेटर का जवाब दिया है इनको कि भाई आपको 90 डेज की एक्सटेंशन दी जा रही है, और आप उन 90 डेज में पब्लिक ऑफरिंग के लिए जो भी जरूरी इकदाम हैं वो कर लें। वो लेटर क्या है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, फिर इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये लेटर है, ये WTL यानी वर्ल्ड कॉल की तरफ से लिखा गया है। तो इसके हर लेटर में ही ना एक अजीब सी सिचुएशन है। मैं आपको जरा जूम करके बताता हूँ। लेटर है जी 23 फरवरी का, ये इशू करते हैं ये लेटर। और इसका हेडिंग जो है ना, इसका सब्जेक्ट जो है वो जरा चेक करें। वो एक्सटेंशन के लिए, यानी शो ये हो रहा है कि जनाब ये लेटर जो है वो हम इसलिए लिख रहे हैं कि हमें 51% शेयर जो है वो मांग रहे हैं हमसे, और ये हमने उनको इशू करने हैं। और आप अभी जरूरी इकदाम के लिए, ये यानी पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंशन के लिए आप हमें 90 डेज की एक्सटेंशन दे दें। ठीक है, और परसेंटेज कितनी है? 51%। डेट अगर इसमें देखें, यानी 7 अगस्त 2020, और ये हमें शो कब हो रहा है? ये 23 फरवरी को। अब ये AKD साहब के हाउस से क्या लेटर निकलता है उसको भी जरा देखिएगा। इसको जरा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। 23 फरवरी को निकलता है ये लेटर, और इसका जो सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट वही है। इसमें भी 51% की डिमांड की गई है, यानी जो लेटर हमें दिखाया जा रहा है वो उसमें यही है। और उसके नीचे जो इनकी जो डिटेल है वो 7 अगस्त है। 7 अगस्त की वो बात कर रहे हैं कि 7 अगस्त को जो उन्होंने एक्वायर करनी थी क्वांटिटी, वो 51% से ज्यादा थी विद कंट्रोल।
आप जरा आ जाए SCCP के लेटर की तरफ। SCCP का लेटर कब इशू होता है और वो क्या कहता है? SCCP जो है वो 16 फरवरी को लेटर इशू करता है। वो लेटर लिखता है ARY को, जिसमें वो उन्हें परमिशन देते हैं एक्सटेंशन की 90 डेज की। और वो साथ में लिखते हैं कि दिस इज विद रेफरेंस टू योर ईमेल एंड लेटर डेटेड February 11 2021। यानी जो इन्होंने ईमेल और लेटर February 11 को लिखा था, उसके जवाब में SCCP ने 16 फरवरी को जवाब दिया इन्हें। अब वो लेटर इधर कोई नहीं है जो 16 फरवरी को 11 फरवरी को इन्होंने लिखा था, और उसमें इन्होंने परमिशन मांगी थी 30% शेयर की। ये मुझे नहीं समझ आई ना। ये असल में जो बात आपसे मैं करना चाह रहा था कि SCCP कह रहा है कि आपने जो लेटर हमें 11 फरवरी को लिखा है, उसके बदले में हम आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं 90 डेज की, 5 मई तक। और उसमें एक्सटेंशन जो दी जा रही है, उसमें जो परसेंटेज है वो 30% है। इट मीन्स कि इन्होंने जो 11 फरवरी को लेटर लिखा, उसमें 30% की एक्सटेंशन मांगी होगी डेफिनेटली। लेकिन हमें जो 23 फरवरी को लेटर दिखाया जा रहा है जो अगस्त का है, उसमें 51% की जो है वो अमाउंट दिखाई जा रही है विद कंट्रोल। तो ये एक मिस्ट्री है। अगर आप में से किसी को समझ आती है तो मेरे साथ भी इसको डिस्कस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे जो चीजें हैं ना, वो दो तीन तरह से हो सकती हैं। मेरे माइंड में जो चल रहा है वो ये है कि टोटल तो डेफिनेटली एयरवाई को चाहिए 51% से ज्यादा विद कंट्रोल, लेकिन एक्सटेंशन जो मांगी जा रही है वो मांगी जा रही है 30%। इसका मतलब है 21% या उससे ज्यादा की अकुमुलेशन हो चुकी है इसमें, बाकी रह गई है 30% की अकुमुलेशन। वो भी मेरा ख्याल है कि इसी तरह 2 रुपए के करीब जाके फिर वापस आके होगी। फिर उसके बाद अगर रिक्वायर्ड अकुमुलेशन ना हो सकी तो 5 मई के बाद दोबारा अप्लाई किया जाएगा न्यू एक्सटेंशन के लिए, और फिर मजीद वक्त भी लिया जा सकता है। तो ये चीजें जो है ना, ये बता रही हैं कि कुछ ना कुछ डिफरेंट है, कुछ ना कुछ मिस्ट्री है कि माल इकट्ठा किया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी फाइनल हो चुका है, और इसकी जो रह गए था ना थ्रू प्रॉपर चैनल, वो फॉर्मेलिटीज ही रह गई हैं। बाकी आगे इसकी क्वांटिटी क्वांटिटी जो इकट्ठी करने वाले हैं वो भी आपके सामने है, जिनके लिए इकट्ठी हो रही है वो भी आपके सामने है, जो दे रहे हैं वो भी आपके सामने है। अब बात ये है कि आम जो हमारा ट्रेडर है, ये जो इन्वेस्टर है, जो जिसका इंटरेस्ट है इसमें, उसके लिए ये है कि ये चलेगा कब, ये मूव कब देगा। तो वो मैं आपको इसके टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ बताता हूँ। ये आपके सामने WTL का ना वीकली चार्ट लगा हुआ है। इसमें 2-3 पैटर्न बन रहे थे। मैंने वैसे ये एक जनरल सा पैटर्न ड्रा किया है। इसमें मैं कोई टारगेट आपको कह नहीं रहा कि ये यहाँ तक जाएगा। ये मैंने टारगेट लाइन एक लगाई है 2.53 रुपीज तक, यानी 2.5 रुपये तक इसका टारगेट। ना मेरी बाइंग कॉल है यहाँ पे, ये सिर्फ एक टेक्निकली जो चीज नजर आई है वो आपको बता रहा हूँ। ये वीकली कैंडल देखें, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को रजिस्ट कर रही है। 1 रुपये 43 पैसे पे इसकी क्लोजिंग आई है, और इस वीक की जो कैंडल है, अभी उसने पूरे वीक में जो अपवर्ड मूवमेंट ली है किया है। अगर ये इसको ब्रेक है तो ये 2 रुपये 50 पैसे तक जा सकता है। टेक्निकली जो चीज वीकली बुनियाद पे मुझे नजर आई है, मंथली बुनियाद पे भी इसी तरह ही है। अब सवाल ये है कि चलेगा कब और चलाएगा। बड़ी सिंपल बात है, सिंगल एंडेड आइटम है, एक घर के पास है और उसी नहीं चलाना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। इसकी जो आम रेजिस्टेंस आती है वो 1 रुपये 60 पैसे 1 रुपये 80 पैसे पे आती है, और यहाँ एक घुमावदार आके ये माल इकट्ठा किया जाना है इसमें। और जब रिक्वायर्ड क्वांटिटी इकट्ठी हो जाएगी, फिर सारी अनाउंसमेंट भी आ जाएंगी, फिर फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो जाएंगी, जो कुछ होना है फिर वो हो जाएगा।
जो लेटर्स के अंदर था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, अगर उसमें कोई कमी पेशी हुई तो माजरत। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फलां प्लेयर है, एक ही प्लेयर है, बाकी सारी जनता है। तो फिल वक्त तो आप इस तरह करें कि जहां जहां प्रॉफिट मिलता है वहां प्रॉफिट बुक करें। जहां लोअर साइड पे आप समझते हैं कि काफी डिप दे दी है इसने, वहां आप इसको बाय कर लें। जो सिंपल सा रूल है इसमें। अब इसका फ्यूचर होगा क्या? ये एक बात तो तय है कि क्वांटिटीज अकुमुलेट होना शुरू होगी। क्वांटिटीज तो उन्होंने लेनी ही लेनी। उसके बाद जो प्लान्स हैं वो फ्यूचर प्लान्स आएंगे इसमें। ये ऐसे ही है कि जैसे एक बेबाद और जंगल या खंडर वाली जमीन कोई लेके तो उसकी प्लाटिंग करे, या इसकी ऐसे मैं मिसाल दे दूं, कोई पहाड़ ले ले और उसको काट के पहले फिर उसकी डिजाइनिंग करके फिर उसमें प्लाटिंग करे और फिर उसपे कोई कॉलोनी बनाए, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो ये ऐसा ही समझ लें इसको भी, कि जिसने डेड इन्वेस्टमेंट करनी है या लंबे अरसे के लिए करनी है, उनके अंदर उनके लिए तो इसके अंदर कुछ चार्म है। और जो कहेगा हफ्ते महीने के अंदर मुझे कुछ मिल जाए, तो वो उसकी किस्मत है कि ये इसको चला दे महीने के अंदर, तो उसको कुछ ना कुछ मिल जाए। वरना जो इसके प्लान्स है ना, वो प्लान्स बड़े दूर के हैं कि ये बनेगा, फिर इसकी सब्सिडरीज बनेंगी, फिर उनकी इनकम आएगी, फिर इसके अंदर कुछ इनोवेशन आएगी। तो अच्छे ग्रुप के पास जा रहा है और वो इसे चला भी सकते हैं, लेकिन कब चलाएंगे ये उन पे डिपेंड करता है। ये टेक्निकल्स की भी नहीं मानता जब अपनी आई पे आए, तो ना इसके कुछ फंडामेंटल्स है। अब जिसने भी इसमें बैठना है या इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है, उसके सामने सारी चीजें हैं। अगर आप इस समझते हैं कि आप वेट कर सकते हैं या आपकी बाइंग प्राइस के करीब है, तो आप इसको बाय कर ले। वेट करें, जहां प्रॉफिट मिले, जितना आपको आपका टारगेट हो उसके मुताबिक आप इसमें से एग्जिट कर लीजिएगा। क्योंकि 5 मई तक इसकी डेट है, और 5 मई को भी अगर रिक्वायर्ड क्वांटिटी पूरी नहीं होती तो फिर प्रोसेस डिले हो जाएगा, और उसके लिए फिर एक नई एक्सटेंशन की एप्लीकेशन आ जाएगी, फिर ये डिप देगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आप भी समझते हैं, और इसके अंदर पॉसिबल है कि वो हो भी जाए। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ इसके अंदर था, जो कुछ इसमें है, वो टेक्निकली फंडामेंटली और जो इनसाइट वगैरह जो फिल वक्त अवेलेबल थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी आप खुद से अपने टेक्निकल्स को देखकर, अपनी पॉकेट को देखकर, अपने पेशेंस को देखकर इसमें एंट्री लीजिएगा। जी, तो ये था WTL का एक एनालिसिस जो आपकी डिमांड पर मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। ताहम अगर कोई सवाल हो या कोई राय देना चाहें तो वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।